Let's continue exercise 8.1 with question number 5. Find the following. 4 by 9 of 81. 4 by 9 is a fraction and 81 is a whole number. That means you have to find fraction of a whole number. अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखिए 4 by 9 ऑफ चेंज हो जाता है बेटा आपका मल्टीप्लाई में. ओके, दिस 81 एज इट इज. इसे आप बेटा टू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज कैंसिलेशन मेथड एंड सेकंड मेथड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बेटा कैंसिलेशन मेथड से. अब कैंसिलेशन मेथड में आप क्या करते हैं बेटा, ये जो आपका होल नंबर है दैट मीन्स 81, इसे आप डिवाइड कर देते हैं बेटा फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से. देखिए बेटा, जब आप 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 सा 81, रिमाइंडर आ गया आपका 0 और क्वोशंट क्या आ गया बेटा 9. इट मीन्स 9 की टेबल में 81 कब आता है बेटा 9 टाइम्स पे. ओके, और 9 की टेबल में 9 कब आता है बेटा 1 टाइम्स पे. 9 1 ज़ा 9. तो आप क्या करेंगे बेटा, देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81. आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है बेटा, जिस नंबर से आप इस होल नंबर को डिवाइड करेंगे सेम नंबर से ही आपको डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है. ओके, तो अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या है बेटा 4 मल्टीप्लाई 9. इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 बाय 9. सो 4 9 ज़ा 36. क्लियर बेटा, दिस इज योर आंसर. एंड बेटा कैंसिलेशन इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड फ्रैक्शंस ऑफ होल नंबर्स. चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. देखिए बेटा क्वेश्चन गिवन है 4 by 9 of 81. ऑफ को चेंज कर दिया बेटा आपने मल्टीप्लाई में. ये स्टेप तो आपका सेम होगा. अब 81 को आप ऐसे लिख सकते हैं 81 by 1. आपने क्या किया बेटा, होल नंबर को चेंज कर दिया फ्रैक्शन में. क्लियर. और टू फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. गॉट इट बेटा. सो फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई 4 by 81. देखिए बेटा 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32. क्लियर बेटा, 324. ये आ गया आपका न्यूमरेटर. अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 1 ज़ा 9. इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड 324 by 9. अब आप क्या करिए बेटा, इस 324 को 9 से डिवाइड कर देंगे. क्लियर. देखिए बेटा 9 3 ज़ा 27. नाउ सबट्रैक्ट 27 फ्रॉम द नंबर 32. सो 12 minus 7 5, 2 minus 2 0. नेक्स्ट आप ये 4 बेटा यहाँ पे नीचे ले लेंगे. ओके, 9 6 ज़ा 54. रिमाइंडर क्या आ गया बेटा आपके पास 0. जब रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स डिवीजन कंप्लीट है. तो आपका आंसर क्या आया 36. दिस क्वोशंट इट मीन्स 324 डिवाइडेड बाय 9 इज 36. अगेन आंसर क्या आ गया बेटा 36. चाहे आप कैंसिलेशन मेथड से करें या फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से, आंसर आपका बेटा सेम आएगा. Got it बेटा. Now let's solve one more part of this question. 2 by 11 of 88. ये ऑफ चेंज हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में 88 एज इट इज. ओके बेटा, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, होल नंबर पार्ट को डिवाइड कर देंगे इस फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स 11 से. अब देखिए बेटा 88 डिवाइडेड बाय 11 क्या आएगा बेटा आपके पास, 11 8 सा 88. दैट मीन्स 11 की टेबल में 88 आता है आपका 8 टाइम्स पे एंड 11 आता है बेटा 1 टाइम्स पे. 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88. सो रिमेनिंग वी हैव 2 मल्टीप्लाई 8. ये बेटा न्यूमरेटर में है 2 मल्टीप्लाई 8. सो 2 8 ज़ा 16. क्लियर बेटा, दैट मीन्स 88 का 2 by 11 पार्ट क्या होगा 16. गॉट इट बेटा.
क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 का बेटा जो कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर गिवन है, आप फ्रैक्शन प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। ये फ्रैक्शंस गिवन है बेटा, इनके आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। ओके, तो किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा 2 से, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। आप किसी भी काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके बेटा, क्योंकि हमें 3 फाइंड करने हैं इसलिए हमने 3 टाइम्स ले लिया बेटा 4/7 को। ओके, नाउ सॉल्व दिस। 4 2s are 8, 7 2s are 14. So first equivalent fraction of 4/7 is 8/14. Next is 4 3s are 12, 7 3s are 21. Clear beta? This is the second equivalent fraction. And the third one is 4 4s are 16, 7 4s are 28. So 8/14, 12/21 and 16/28 are the 3 equivalent fractions of 4/7. गॉट इट बेटा? इसी टाइप से आप रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डिफिकल्टी है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। ये बेटा फ्रैक्शंस के पेयर गिवन है, आपको चेक करना है कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं। 2 गिवन फ्रैक्शंस बेटा इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वल हो। सो फर्स्टली क्रॉस मल्टीप्लाई दैम, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 25। एक तो आप ये फाइंड करेंगे, दूसरा आप फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 एंड 15। इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 15। नाउ 25 3s are 75 and 15 5s are again we have 75. दोनों की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 75। दैट मीन्स देयर क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल। और बेटा जब क्रॉस प्रोडक्ट्स की वैल्यू इक्वल आ जाए दैट मीन्स दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। लेट्स टेक वन मोर पार्ट, 4/7 and 9/21। आपको चेक करना है बेटा कि ये 2 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यू हैव टू मल्टीप्लाई 4/21 and 7/9। अब देखिए बेटा 4 मल्टीप्लाई 21, ये आ जाएगा आपके पास 21 4s are 84। नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई 9 मीन्स 7 9s are, and we know that 7 9s are 63। दोनों क्रॉस प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 84 एंड 63। दैट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है। और बेटा जब 2 फ्रैक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं है दैट मीन्स वो फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट नहीं है। सो नो, दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर बेटा? अगर क्रॉस प्रोडक्ट्स की वैल्यू इक्वल होती है तो वो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होते हैं, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट्स की वैल्यू इक्वल नहीं होती दैट मीन्स वो भी इक्विवेलेंट नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 सेज राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। आपको बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो फाइंड करने हैं, लेकिन किस मेथड से, डिवीजन से। 6 में गिवन था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं, तो हमने वहां पे यूज किया था बेटा मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमें 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा डिवीजन मेथड से। चलिए देखते हैं बेटा इसका भी एक पार्ट। मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या किया था बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके, अब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है बेटा जिससे 12 और 16 दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल हों। अब जैसे देखिए बेटा 12 और 16 की यूनिट डिजिट है 2 और 6, और ये तो बेटा बहुत ही स्मॉलर नंबर है, तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि दोनों नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। सो 2 6 12 and 2 8s are 16।
ओके बेटा, इट मीन्स 6/8 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/16। आपको एक ही फाइंड करना था बेटा, तो ये सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको मोर देन वन फाइंड करने हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बेटा, 12/16 आपको अब एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे 12 और 16 एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब देखिए बेटा, 12 जो है वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि 4 3 12, और 16 भी 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आप इन दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, जो नंबर आप न्यूमरेटर में लेंगे सेम नंबर आपको डिनोमिनेटर में लेना है। गॉट इट बेटा? सो इट विल बी 4 3 12 and 4 4s are 16. So 3/4 is an equivalent fraction of 12/16. आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।